Hello everyone, welcome back to our channel. Before we start, please like and subscribe the channel. So in today's class, we are going to learn about the concepts of micro and macroeconomics. What we are going to do? Micro and macroeconomics. हमने कल समझा था कि इकोनॉमिक्स क्या है. फटाफट से क्विक रिवीजन ले लेते हैं. इकोनॉमिक्स क्या थी? इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? इकोनॉमिक्स में हमने देखा था कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो मेरे रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड. एंड कंपैरेटिवली मैंने कहा था हमारी जो बॉन्ड्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड. अब हमें क्या करना होता है? सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होता है कि जो मेरे रिसोर्सेज होते हैं उसको मुझे किसके इक्वल करना होता है? बॉन्ड्स के. बट एक्चुअल जो सिचुएशन होती है इकोनॉमी में वो क्या होती है? एक्चुअल सिचुएशन इकोनॉमी में क्या रहती है हमारे पास कि जो मेरे रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं? नॉट इक्वल टू बॉन्ड्स. तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं? यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लेते हैं. हम यहाँ पे क्या करते हैं? चॉइस लेते हैं. और हम यहाँ पे क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग करते हैं, है ना. क्यों करते हैं? ताकि जो मेरे रिसोर्सेज हैं वो किसके इक्वल आ जाए? बॉन्ड्स के इक्वल आ जाए. अब इसके बाद क्या होता है? जब हम ये सब करते हैं, जब हम चॉइस करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, तब हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं? इकोनॉमिक्स करते हैं. तो इकोनॉमिक्स का मेन फोकस क्या है? इकोनॉमिक्स का मेन फोकस है टू सेटिस्फाई मैक्सिमम वांट्स. ये हमने कल कर लिया था, है ना. इसकी डेफिनेशन क्या है? ये मेरे चैनल के ऊपर हमने इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी प्रोवाइड की हुई है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, उसका मीनिंग क्या है, वो हमने पूरा डिटेल में जो है वो शेयर किया. नाउ फर्दर अगर हम मूव करते हैं तो हमें पता होना चाहिए दैट इन क्लास +1 वी हैव इकोनॉमिक्स ऑफ टू टाइप्स. वी हैव इकोनॉमिक्स ऑफ टू टाइप्स. नंबर 1 इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड नंबर 2 इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो आज हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है. फिर से एक बार मैं बता दूं, प्लीज़ अगर आपको अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो लेट्स स्टार्ट. टुडेज टॉपिक इज द अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. Now, there are two types of economics. First is micro, MICRO, and second one is macro, MACRO. Now, कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं? They want to ratify the things. Ratification के लिए keep in mind this word I and keep in mind this word A. I stands for individual. I stands for individual and A stands for aggregate. यानी कि जब हम इकोनॉमिक्स में किसी एक इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड व्हेन इकोनॉमी में हम पूरी एग्रीगेशन को स्टडी करते हैं, दैट मीन्स इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को जब हमने स्टडी किया तो उसको हमने क्या बोला? मैक्रो इकोनॉमिक्स. जब हमने इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी किया दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. जब हमने इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी किया दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने इकोनॉमी में सिर्फ एक कंज्यूमर को स्टडी किया, इफ आई एम स्टडिंग अबाउट अ कंज्यूमर यानी कि वन कंज्यूमर,
if I am studying about one consumer, a consumer, then it is an example of microeconomics. If I am studying about a producer, then also we are studying microeconomics. If I am talking about a firm, then also microeconomics. But now if I study the problem of poverty, poverty क्या किसी एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है? क्या ये मेरी अकेले की प्रॉब्लम है? The answer is no. This is the problem of whole economy. पूरी इकोनॉमी की ही प्रॉब्लम है. तो ये कौन सा कंसेप्ट हो गया? मैक्रो. Now the problem of unemployment, क्या मेरी अकेले की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है? Yes or no? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए. Yes or no? Definitely the answer is no. अनएम्प्लॉयमेंट मेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये भी पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है. दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर द कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सिमिलरली द प्रॉब्लम ऑफ इनकम. So these are the basic examples of micro and macro economics. Microeconomics में we focus on the individual unit, whereas in macro we focus on the aggregation. पूरी इकोनॉमी को जब हम पढ़ते हैं that is macroeconomics, and जब हम किसी एक इंडिविजुअल यूनिट को पढ़ते हैं that is known as our microeconomics. Now what are the instruments that is used in microeconomics and macroeconomics? Now instruments to measures microeconomic. Demand and supply. I am just writing these words, demand and supply. I am not explaining this. Demand and supply, whereas instruments of macro is aggregate, demand, अभी आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई एंड व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई. सिंपली कीप इन माइंड कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स को मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, जिससे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को मेजर करते हैं, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? डिमांड एंड सप्लाई. वी हैव फुल फ्लेज चैप्टर ऑन डिमांड, वी हैव अ फुल फ्लेज चैप्टर ऑफ सप्लाई. वेयर एज जब हम मैक्रो को स्टडी करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? वी हैव एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. वी हैव अ फुल चैप्टर्स ऑन दीज. ओके. एंड third important point is that alternatively microeconomics is also known as alternative name of microeconomics is known as price theory. Why price theory? क्योंकि ये एक इंडिविजुअल यूनिट के साथ लिंक्ड है. अ प्रोड्यूसर, अ कंज्यूमर, अ फर्म, है ना. तो जब हम किसी इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं तो हम उसका जो बेसिस लेते हैं वो क्या लेते हैं? प्राइस. प्राइस के अकॉर्डिंग हम सबको मेजर करते हैं. तो इसका ऑल्टरनेटिव नेम क्या है? प्राइस थ्योरी. वेयर एज द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. क्योंकि हम पूरी इकोनॉमी को जब स्टडी करते हैं तो कंक्लूजन में हमारे पास यही निकल के आता है कि कंट्री की टोटल इनकम क्या रहेगी, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है. तो हम इसको अल्टरनेटिवली थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं. नेक्स्ट और क्या आप डिफरेंस कर सकते हैं? नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट द एग्रीगेशन लेवल, द aggregation level. The aggregation level of micro is limited, whereas the aggregation of this is vast, or you can say unlimited. Because microeconomics में why the aggregation? Aggregation का मतलब क्या होता है? टोटल. हम माइक्रो में क्या टोटल को स्टडी कर रहे हैं? आर वी स्टडिंग द टोटल? No, we are not studying the total units. We are studying only the individual unit, है ना. क्योंकि हम सिर्फ एक इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी कर रहे हैं, तो जो इसका एग्रीगेशन लेवल है वो क्या है? मेरा लिमिटेड.
लेकिन अगर मैं मैक्रो की बात करती हूँ तो मैक्रो में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, एग्रीगेट टोटल को स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए इसका जो एग्रीगेशन लेवल होता है वो वास्ट होता है और अनलिमिटेड रहता है। ठीक है, ओके तो हमने अब कितने डिफरेंसेस किए। नंबर 1 दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज द स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। सेकेंड हमने क्या किया, सेकेंड में हमने एग्जाम्पल्स किए, फॉर एग्जाम्पल अ कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर और फर्म, एंड हेयर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। Main difference is instrument is demand and supply in microeconomics, whereas in macro it's aggregate demand and aggregate supply. Alternative names are also very important. 1 marks may they can be asked that what is the alternate name of microeconomics? It is price theory, and alternate of macroeconomic is theory of income and employment. एग्रीगेशन लेवल वी हैड डन, एग्रीगेशन लेवल माइक्रो में जो है वो लिमिटेड है, क्यों? बिकॉज हेयर वी स्टडी ओनली इंडिविजुअल यूनिट, वेयर एज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेशन लेवल इज वास्ट एंड अनलिमिटेड बिकॉज द होल इकोनॉमी इज बीइंग स्टडीड. There are many more differences, like here the equilibrium level is partial. Here the equilibrium level we study is general. वो हम स्लोली जो है वो डिस्कस करेंगे. आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम लेवल है, द इक्विलिब्रियम वी स्टडी हियर इज पार्शियल, क्योंकि यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करते हैं तो पार्शियल निकल के आता है, एंड यहाँ पे जो आपका इक्विलिब्रियम लेवल निकल के आता है वो जनरल है, क्योंकि पॉवर्टी एक जनरल प्रॉब्लम है तो इक्विलिब्रियम भी जनरल निकल के आएगा. इनकम आपकी जनरल प्रॉब्लम है तो इक्विलिब्रियम भी जनरल निकल के आएगा. तो वन मोर डिफरेंस यू कैन ऐड इन दिस. सो आई होप आज आपको ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड इकोनॉमिक्स हैज 2 पार्ट्स, माइक्रो एंड मैक्रो. डिफरेंस इज वेरी इजी एंड डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय.